बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त पुर्तगाल में हैं और पुर्तगाल का दारुल हुकूमत लिस्बन है। ये जो मेरे पीछे आपको इमारत नज़र आ रही है, अमेरिका को दरियाफ्त करने वाले कोलंबस की खबर यहाँ पर है। और यहीं इस इलाके से पिछले व्लॉग में हमने दिखाया आपको एंड ऑफ यूरोप का इलाका वहाँ ख़त्म हो जाता है और फिर साहिल है, वो जो साहिल है वहीं से उसको मलका अज़ाबिल्ला और फर्डिनेंड ने कोलंबस को भिजवाया था। और जब वो फतह करके आया, फिर दूसरे मरतबा गया, फिर तीसरी मरतबा गया, यूँ आता गया और जाता गया, बिल आखिर वो भी मर गया। और लेकिन उसकी खबर यहाँ पर अब भी मौजूद है। यहाँ पर ये लोग अपने जो बड़े होते हैं या इनके यादगार लोग होते हैं, उनकी खबरों को भी महफूज रखे हैं। और ये देखें मेरे इर्द गिर्द, मैं आपको दिखाऊं, ये जितने लोग आए हुए दुनिया भर से, ये सियाह आए हुए यहाँ पर, ये देखें, ये सारे इन यादगारों पर आए हुए हैं, इनके लिए ये यादगार है। अब मौलाना तनवीर साहब हमारे साथ हैं। क्या हाल है मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं? बस आप हजरात की मायत में लिस्बन का दौरा चल रहा है। तो ये बताइए हम किस जगह पर खड़े हैं, क्या चीज़ है ये? इस इलाके का नाम है बालाई। बालाई जी हाँ। इसके दाईं तरफ जो है वो समंदर है मुस्तकिल, जहाँ से आप अभी होकर के आ रहे हैं जी। ये समंदर के किनारे पर वाक़ है लिस्बन शहर जी। और बाईं तरफ जो है ये कोलंबस की मज़ारात हैं और यहाँ उनकी कब्रें हैं। हाँ। इनको जिसने अमेरिका को दरियाफ्त किया, हाँ, यहाँ पर उनको मदफून किया गया है और यहाँ पर ये म्यूज़ियम बना दिया गया है। यहाँ पूरी दुनिया से टूरिस्ट आकर के और इस म्यूज़ियम का विजिट करते हैं, उसको आकर के। उनकी अकेले कब्र और कब्रें भी हैं? लोगों की भी इस वक्त तो बंद है मेरा ख्याल। जी, इस वक्त बंद किया हुआ है। हाँ। और लोगों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोग आकर के वहाँ पर म्यूज़ियम का विजिट करते हैं और देखते हैं। तो आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताएं पुर्तगाल में यहाँ पर लिस्बन में और क्या क्या है? एक तो ये तफरीह पॉइंट है, एक आप ले गए थे वहाँ पर एंड ऑफ यूरोप पर। एंड ऑफ यूरोप काबूतो रोका उस जगह का नाम है, वहाँ से आपको विजिट करवाया है। और अभी ये बलाई का इलाका है। इसके अलावा कसीलियश है, वो पोर्ट है एक, तो जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा किया जाता है। तो वो इलाका भी ज़रा काफ़ी इनका तारीखी है, कदीमी है। संतरा क्या है? संतरा जो है वो पहाड़ी इलाका जहाँ से अभी हम लोग आ रहे हैं। वो जो किला है, या वहाँ पर किला भी है और वहाँ पर इन लोगों के जो है कदीमी आसारात भी हैं। तो बस ये अच्छा कहते हैं यहाँ पर एक ऐसा इलाका भी है वहाँ के इंसान की खोपड़ियों, इंसान के जो खोपड़ियाँ हैं, गर्दनें हैं, इंसान की खोपड़ियों और क्या नाम है, इंसान की हड्डियों से उस म्यूजियम को बनाया गया है। तो यहाँ से ज़रा ये है कि वो 200-250 किलोमीटर दूर है। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको वहाँ भी विजिट करवाएंगे। वाक़तन बनाया गया है? वो मुसलमानों की खोपड़ियाँ हैं या? इसमें इख्तलाफ है कि वो मुसलमानों के जिस्म की हड्डियों से बनाया गया है या वो दीगर लोगों से बनाया गया है। हाँ। इसमें इख्तलाफ है। हाँ। गालिबन हकीकी बात यह है कि वो मुसलमानों की खोपड़ियों और हड्डियों से नहीं, बल्कि इंसानों की हड्डियों से बनाया गया है, ये तो है। अच्छा। लेकिन ये है कि मुसलमानों के बारे में इख्तलाफ है। हाँ। कि वो मुसलमानों का है या नहीं, या सिर्फ मुसलमानों का है या और भी लोग हैं? और भी लोग। ज़ाहिर ये है कि सब लोग हैं, सब लोग उसमें शामिल हैं। जी हाँ, गालिबन क्योंकि जाबिर जालिम लोग जब जुल्म करते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते कि जी हाँ इसका ताल्लुक किसका ताल्लुक किस मजहब से है। तो इस चीज़ का इम्तियाज़ नहीं किया जाता। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चों की तालीम और तरबियत का क्या निज़ाम है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक इस्लामिक स्कूल भी है जो तकरीबन अरसा 22-25 साल से वाक़ है। तो वहाँ पर दर्स निज़ामी भी कभी दर्स दिया जाता है, तालीम दी जाती है। और इसके अलावा जो है वो कैम्ब्रिज कुरिकुलम है। माशाल्लाह यहाँ हज़रत मौलाना रिजवान साहब यहाँ के जो बड़े आलिम हैं, पुराने हैं, तो उन्होंने ये इस्लामिक स्कूल कायम किया हुआ जिसकी 4-5 ब्रांचेज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यहाँ की नस्ल को अल्हम्दुलिल्लाह उनके ईमान को महफूज किया हुआ है। और यहाँ के जो मुसलमानों के जो बच्चे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लामिक स्कूल में जहाँ अपनी असरी तालीम हासिल करते हैं, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी दीनी तालीम भी हासिल करते हैं। तो वहाँ का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और तरबियत के हवाले से एक मयारी इदारा है जो पुर्तगाल के लिए, खुसूसन लिस्बन के लिए एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, किसी नेमत से कम नहीं है।
बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना मुफ्ती तनवीर साहब, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, तवील अरसे से यहाँ पर रहते हैं और उलमा के मेज़बान हैं। आज इन्होंने देखें आप इन्होंने यहाँ में विज़िट करवा रहे हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। जी देखें आपको हमने विज़िट करवा दिया है। ये देखें हमारी आदत है कि हम किसी भी मुल्क जाएँ, शहर में जाएँ तो वहाँ तालीमी दरसगाहों में भी जाते हैं, मदारिस में भी जाते हैं और इसी तरह फिर वहाँ पर मसाजिद में भी जाते हैं और वहाँ के जो यादगारें होती हैं वहाँ भी जाने की कोशिश करते हैं। तो आज फिर हम यहाँ पर आए हैं और ये देखें एक तफरीह पॉइंट बना हुआ है। इन लोग जालिमों ने ऐसा किया हुआ है कि जहाँ पर भी कोई अहम शख्सियत हो या कोई यादगार हो उसको तफरीह पॉइंट बना देते हैं। वहाँ पर सफाई सुथराई और इसी तरह सियाहों के आने के लिए एक पूरा वो एक निज़ाम बना देते हैं। यहाँ पर देखिए ये कोलंबस की खबर है, तो यहाँ पर इतने बड़े एरिया में इन्होंने तफरीह पॉइंट बना दिया इसको। ये देखें दुनिया भर से सियाह आते हैं और घूमते फिरते हैं और पैसे भी कमाते हैं। ये कोई चीज़ इनके यहाँ फ्री नहीं है, यूरोप में कोई चीज़ फ्री नहीं है, हर चीज़ के पैसे होते हैं। तर्ज़ तामीर पुर्तगाल का बिल्कुल अलग है। चलें जी, ये दिखाएं जरा, ये वीडियो क्या बनाएं। चीज़ है जी? ये इसको बोलते हैं पास्टेल दी नाता। ओ माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह। ये समझ गरम आइसक्रीम है। अच्छा, यहाँ इसको कस्टर्ड कह ले। क्या बात है भाई। हाँ हाँ हाँ, होता है, ये थोड़ा सा गर्म होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अभी माशाल्लाह। खाने वाला है गरम गरम। हुन खाइए जी। हाँ नहीं वो बिल्कुल खाओ। ओ माशाल्लाह जी, आगे खाने हैं बढ़ जी। साहब। मसाला छिड़क लें थोड़ा। अच्छा ये दालचीनी का मसाला डाला फिर आप अच्छा, ठीक है जी, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी ये बता दो। तेल का ये देखें जी, पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में रात का वक्त है। यहाँ से लेके आगे चलते चले जाएंगे सारे तहद्दे निगाह पूरी दुनिया के झंडे लगे हुए हैं। तो 130 झंडे तो हमने गिने हैं, ये पूरी दुनिया के झंडे लगे हुए हैं। और ये इनका मशहूर टावर है। और यहाँ ये जो पीछे आपको नज़र आ रही है जगह, ये यहाँ से रेलगाड़ी बस से पूरे यूरोप में जाती हैं यहाँ से। ये देखिए, और नीचे इसका जो है ना साइड में शॉपिंग मॉल भी है बहुत बड़ा। और यहाँ पर खाने पीने की भी बहुत मयारी और अच्छी दुकानें हमारे दोस्त लेके आए थे। शॉपिंग सेंटर भी देखा हमने, कुछ चीज़ें भी ख़रीदी और आइसक्रीम भी खाई। यहाँ की तरफ आ जाएं तो ये इसके पीछे साहिल है। ये अभी हम साहिल की तरफ जा रहे हैं। आज चूँकि यहाँ पर हमारा आखिरी दिन है, उसके बाद हम नॉर्वे जाएंगे। तो हमारे दोस्त आइसक्रीम भी खिलाई और खाना जो खिलाया आज उन्होंने वो हो मराकशी मुर्गी है और उसको भून कर देते हैं और वो वज़न नहीं होती, पेट पर भारी नहीं होती, वज़न नहीं होती। Don't take a photo of me, please. No. तो ये देखें, ये झंडे सारे ये नज़र आ रहे हैं। और ये जो है ना यहाँ पर ये झंडे क्यों हैं, तो हमारे मेज़बानों ने बताया कि यहाँ पर ये जो सारी जगह है इस तरफ और उस तरफ, यहाँ पर एग्जीबिशन लगती रहती हैं, नुमाइशें लगती रहती है। जैसे कराची में एक्सपो सेंटर है ना, तो वहाँ नुमाइशें लगती रहती हैं। कभी अस्करे की, कभी अस्करी नुमाइश लगती है, असले की नुमाइश लगती है, कभी कोई नुमाइश लगती है, कभी कोई नुमाइश लगती है। तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ नुमाइशें लगती रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये साहिल आ गया। ये देखें मशहूर टावर है इनका,
اور یہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں تحد نگاہ لائن میں، سب ملکوں کے جھنڈے. اور یہاں پر پھر یہ ہے، یہ جھولے بھی لگے ہوئے جی. یہ ہمارے دوست سے بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں. ہم جب آتے ہیں تعلیمی اداروں میں بھی جاتے ہیں اور مدارس مساجد میں بھی جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر اس طرح کی تفریحی مقامات کا بھی وزٹ کرتے ہیں. یہ رات کا وقت ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں ٹولیوں میں گپ شپ کرنے کے لیے، دوستوں کے ساتھ فیملیز آئی ہوئی ہیں. اور یہ رات کا وقت ہے اس لیے صاف نظر نہیں آ رہا. یہ کنارہ آ گیا، یہ بالکل دریا کنارے یہ ہوٹل ہے، جیسے ہمارا 2 دریا ہے نا کراچی میں، یہ اس طرح. یہ بڑی پرسکون اور تفریح کی جگہ ہے. یہ ہمارے دوست سے گپ شپ کر رہے ہیں. یہ سمندر کنارہ ہے، صاف ستھرا اور خاموش. یہ سمندر کنارہ یورپ کا اینڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو. یہاں سے یورپ ختم ہو جاتا ہے اور کولمبس کو یہیں سے روانہ کیا تھا امریکہ دریافت کرنے کے لیے. ادھر کولمبس کا مجسمہ بھی ہے، واسکو ڈی گاما کا بھی.